के साथ करेंगे, जिस पर पूरे देश भर में जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया है। अब शब्द कहे हैं, राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के राहुल हैं और देश की जनता उनको जवाब देगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। राहुल का आरोप है कि मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान ने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आम जनता उद्वेलित हो जाएगी तो राहुल गांधी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भारतीय राजनीति का राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी का नहीं देश का अपमान किया है, जिसका जनता जवाब देगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, दिमागी दिवालियापन हो गया है। नहीं तो कोई व्यक्ति देश के दुश्मन की भाषा नहीं बोलता। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका फायदा की जगह कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। सवाल है, क्या राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल कर देते हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है। विशेष निगरानी इकाई का बड़ा एक्शन। महिषी अंचल कार्यालय में दबिश दी गई है। रिश्वतखोर अधिकारी पर शिकंजा कसा गया। राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। कथित दलाल भी हत्थे चढ़ा है। कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। श्याम प्रसाद सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं। महिषी अंचल कार्यालय में दबिश दी गई। राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। दानापुर से बड़ी खबर है। नौबतपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार गिरफ्तार किए गए। 35,100 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से घूस की मांग की गई थी। पटना के नौबतपुर में छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के लिए काल बन गया है। खासकर नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से खटाखट हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सरकार का संदेश साफ है, गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। आज भी समस्तीपुर में पुलिस ने प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर किया और नवादा में एनकाउंटर के डर से एएसआई पर हमला करने वाले आरोपी ने सरेंडर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और प्रहार। 5 साथियों के साथ प्रिंस कुमार गिरफ्तार। हाफ एनकाउंटर से अपराधियों में हड़कंप। एएसआई पर हमला करने वाले ने किया सरेंडर।
बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस निर्देश के बाद से पुलिस की गोलियां लगातार अपराधियों को खदेड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही। शायद ही कोई दिन ऐसा जा रहा है जब बिहार में अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन लंगड़ा में दबोचे गए अपराधियों की लिस्ट लंबी ना हो रही हो। आज भी समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस एनकाउंटर में कई लूटकांड का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रिंस खान को दबोचने के लिए घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने सीएम सम्राट के आदेशानुसार ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिव किया और गोली दाग दी। पुलिस की गोली सीधे उसके पैर में लगी। इस एनकाउंटर में प्रिंस समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर कई हथियार भी बरामद किए हैं। पर अपराधियों के एनकाउंटर का ये पहला मामला नहीं। इससे पहले 24 घंटे के अंदर सिर्फ पटना में ही 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। वहीं 17 मई को सीवान में भी पुलिस ने लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया था। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ इस कदर है कि अब अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। नवादा में 13 मई को एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले मुख्य आरोपी पिंटू राज बंशी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया, जबकि इस मामले में 28 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन पर बिहार में जाति वाली सियासत भी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि टीआरई 4 अभ्यर्थियों से मंत्री ने अपील की है कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न आए। सीएम के निर्देश के बाद विभाग में इंटरनल तैयारी चल रही है। टीआरई यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो बिहार के अंदर पिछले 5-6 सालों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। अब टीआरई 4 की वैकेंसी की मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर से जंग के मैदान में बदलते बदलते रह गई। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो अभ्यर्थियों का मार्च है वो नहीं निकल सका। ये पटना कॉलेज के सामने की तस्वीर है। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज के कैंपस से प्रदर्शन की शुरुआत की, लेकिन सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसी जगह से छात्रों को डाक बंगला चौराहा तक जाना था, जेपी गोलंबर होते हुए, लेकिन पुलिस की तैयारी भरपूर थी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया। ठीक है, आज मुझे आप डिटेन करवाकर आंदोलन को दबा दिए, आगे क्या करिएगा? वहीं टीआरई 4 अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपील की कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। सीएम के निर्देश के बाद विभाग में इंटरनल तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। अब ये जानना जरूरी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि टीआरई 4 रिक्तियों की सही संख्या जारी हो। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी की नई नियमावली का भी विरोध करते हुए टीआरई 4 बहाली में 2 एग्जाम का भी विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको गया जिसे बताते हैं, जहां धमौल गांव में अवैध शराब कारोबारियों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पुलिस छापेमारी से नाराज शराब कारोबारियों ने मुखबिरी के शक में गांव के एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। इसी बीच गुरवा थाना पुलिस ने गांव के हरिचरण चौहान के घर छापेमारी की थी। आरोप है इसी शक में हरिचरण चौहान के भतीजे सिंटू चौहान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गुड्डू कुमार को घर से बुलाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। शराब को जो मारा है, शराब को पहले से ही अवैध काम करता था, कारोबारी था, पिलाता था। तो इसके यहाँ छापामारी हुआ। ये शक के आधार पर 6 तारीख को छापामारी हुआ है। शक के आधार पर इसको दुकान से आ रहा था मृतक, उसको शक के आधार पर फुसला बहला करके ले गया, घर में ले गया, बाहर में नहीं, घर में ले गया। घर में बुरी तरह बेरहमी से इसको मारपीट किया। ये साजिश के तहत पहले से ही 2-4-10 लड़कन के बुला कर घर में रख लिया था। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, आखिर शराब माफियाओं में डर क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही कि शराब माफियाओं में आखिर डर क्यों नहीं है। इसके साथ ही दूसरा सवाल जो उठ रहा है, सूचना देने वाले की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सवाल ये भी, पीड़ित को कब इंसाफ मिलेगा? मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून डाला और फरार हो गए। दिन दहाड़े बीच सड़क हुई इस वारदात से पूरा इलाका दहल गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और प्रशासन पर सवाल उठने लगे कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर कानून को ठेंगा दिखा रही है। ये तस्वीर प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के रहुआ की, जहां बीच सड़क बड़े ही आराम से अपराधियों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। मृतक की पहचान वैशाली के महुआ निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। अंकित मुशहरी के प्रहलादपुर में अपने मामा अजय झा के घर रह रहा था। अंकित जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। शुरुआती जांच में जमीन से जुड़े विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पहले भी जमीन ब्रोकरी का काम करते रहे हैं। अभी आगे पता लगाया जा रहा है कि किसकी संलिप्तता है इसमें। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने उस पर 5 गोलियां दागी, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से रहुआ और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही डीएसपी और सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटा रही है। पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? हथियार लेकर इतनी आसानी से अपराधी कैसे घूम रहे थे? क्या पुलिस की गश्ती और चेकिंग नहीं होती? सवाल ये भी, आखिर अपराधी कब गिरफ्तार होंगे? पटना से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां शराब पार्टी पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। लग्जरी होटल में शराब पार्टी से हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने दबिश दी है। पुलिस ने 8 युवक और एक युवती को दबोचा है। होटल के मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया है। कमरे से कई शराब की बोतलें भी जब्त की गई। होटल को पहले ही सील किया गया था। हत्या और सेक्स रैकेट में कार्रवाई हुई थी। द होटल सेंट्रल पॉइंट में पुलिस ने फिर से कार्रवाई की है। बाजार में सेंट्रल पॉइंट होटल में भी चेकिंग चल रही थी। उसमें यह पाया गया कि 2 रूम में लगभग 10 लोग जो हैं वो दारू पी रहे थे। उनको कुछ दारू के शराब के बोतल के साथ
पकड़ा गया है और उनको अभी कोर्ट भेजा गया है सुबह। नालंदा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। अपहरित लड़की को सुरक्षित बरामद भी कर लिया गया। दरअसल 7 मई को स्कूल जाने के लिए घर से निकले एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। किडनैप के बाद लड़की को देह व्यापार के घिनौने चक्रव्यूह में धकेल दिया गया था। शिकायत के बाद लहेरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि इस रैकेट में शामिल 3 महिला समेत 5 आरोपियों को दबोच भी दिया है। लड़की को नालंदा कॉलोनी की रहने वाली रेखा देवी ने छिपा कर रखा था और उससे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने दबिश दी और बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया। जेपी हॉस्पिटल के पीछे नालंदा कॉलोनी में एक रेखा देवी नाम करके महिला है, जो पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार में संलग्न रही है और जेल भी गई है। वो अपने रूम में छिपा के उसको रखे हुए हैं और अनैतिक देह व्यापार उससे कराया जा रहा है। पटना सिटी से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। चौक थाना क्षेत्र के राजा राम लेन गली में एक सनकी और तलाकशुदा पति ने नफरत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी कन्हई कुमार ने अपनी पूर्व पत्नी के ससुराल में घुसकर पूरे परिवार पर पेट्रोल छिड़का और जिंदा आग लगा दी। ये रिपोर्ट थी। रिश्ते जब टूटते हैं तो दिल दुखता है, लेकिन कोई इस कदर हैवान बन जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। पटना सिटी का चौक थाना क्षेत्र, राजा राम लेन गली और एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके की रूह कपा दी। क्या कोई इतना सनकी हो सकता है कि पवित्र रिश्तों को जिंदा जलाने पर आमदा हो जाए? इन तस्वीरों को देखिए, ये गवाही दे रही हैं उस खौफनाक मंजर की जो एक सनकी पति की सनक ने रचा। एक तलाकशुदा पति कन्हई कुमार, जिसके दिल में नफरत की आग इस कदर धधक रही थी कि उसने अपनी पूर्व पत्नी के ससुराल में कदम रखा, लेकिन वो बात करने नहीं बल्कि मौत का तांडव मचाने आया था। हाथ में पेट्रोल की बोतल और जहन में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंसूबा। हमारे घर पर कन्हई कुमार जी ने आया और हमको वो पहले फोन किया कि गोविंद गप्पू हमको तुमसे भेंट करना है। तो हमने बोला कि अभी तुम ड्यूटी पर आ गए हैं, तो ठीक है शाम में 5 बजे तक भेंट करोगे। तो हमने बोला कि ड्यूटी हमको अभी थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, तो हम 7:30 से पहले नहीं आएंगे। इसका वो फ़ायदा उठा लिया कि उसको मालूम चल गया कि हम घर पर नहीं है। बस वो घर पे आया और पेट्रोल छिड़कते हुए हमारे घर पर आतिश पालते हुए वो चला गया। उस हैवान ने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इस आग की लपटों में झुलस गई पूर्व पत्नी प्रिया कुमारी उर्फ मोनी। लेकिन जरा ठहरिए, 10 साल का मासूम आयुष और महज 3 साल का छोटा सा सूरज। यही नहीं, बुजुर्ग ससुर पुरुषोत्तम अग्रवाल और सास नीलम अग्रवाल भी इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें ससुर पुरुषोत्तम अग्रवाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। चीख पुकार, दर्द और अपनों को जलते देखने का वो मंजर सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस नफरत की आग ने उनको भी नहीं बख्शा जिनका कोई कसूर नहीं था। 6 आदमी घायल हुए थे, जिसमें एक आदमी का मृत्यु हो गया है। उनका नाम पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल है। उनका उम्र 73 वर्ष है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इस खूनी खेल को अंजाम देने वाला आरोपी कन्हई कुमार खुद भी इस आग में बुरी तरह झुलस गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इस कदर अंधा कैसे हो सकता है? कानून का खौफ कहाँ मर गया है? आज एक खस्ता खेलता परिवार अस्पताल के बेड पर जिंदगी की भीख मांग रहा है। सिर्फ एक शख्स की सनक की खातिर चौक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इन मासूमों के जख्मों का हिसाब कौन देगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट।
अररिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां फर्जी ऑनलाइन गेम के चक्कर में किशोर की जान चली गई। मामला पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव का है। यहां दो नाबालिग लड़कों ने अपने दोस्त का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के मोबाइल पर क्यूटेक्स नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलते थे। इस गेम में विशाल के मोबाइल वॉलेट में करीब 4 करोड़ रुपए दिख रहे थे। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि ये रकम पूरी तरह फर्जी थी और सिर्फ गेम में दिखाई जा रही थी। इसी पैसे को असली समझकर दोनों नाबालिग लड़कों ने मृतक पर पैसा देने का दबाव बनाया। जब मृतक ने पैसे नहीं दिए तो दोनों ने उसका अपहरण कर लिया और परिवार से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद आरोपियों ने दबिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हुई उनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक हैं वो जो है उनके पास जो है करीब 4 करोड़ रुपया जो है वो वॉलेट में आया था और वो पैसा जो है इनको नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने इसका अनुसंधान जो है टेक्निकल अनुसंधान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज दिखा, एक मोटरसाइकिल पर ये भी जो है मृतक और जो नाबालिग बच्चे हैं वो ये लोग जा रहे हैं कहीं, और फिर उसके बाद ये उद्भेदन हुआ। इन लोगों ने रात में ही, उसी दिन 18 के रात में ही इन लोगों ने इसकी हत्या दबिया से कर दी। सर, मेरा भाई का हत्या बहुत बेरहमी से किया गया है। सरकार से मेरा एक ही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जितना भी लड़का लोग इस हत्यारे में है शामिल, सबको फांसी का सजा होना चाहिए सर, तभी मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। अब हम आपको बिहार के शिक्षा तंत्र की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ सरकारी स्कूलों की बदहाली नहीं दिखाती, बल्कि गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। कहीं क्लासरूम में शिक्षक मसाज करवा रहे हैं तो कहीं फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपराधियों को नाबालिग बनाया जा रहा है। कहीं स्कूल से 100 किलोमीटर दूर बैठकर हाजिरी लगाई जा रही है और कहीं एक मासूम बच्ची को कथित तौर पर पानी की जगह पेशाब पिला दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर गुरु ही मर्यादा भूल जाएं तो बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? बिहार के सरकारी स्कूलों से सामने आ रही तस्वीरें जो सिर्फ व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि शिक्षा के पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर देती है। कहीं शिक्षक कर्तव्य की मर्यादा तोड़ते नजर आते हैं तो कहीं फर्जीवाड़े के जरिए कानून को चुनौती दी जा रही है। ऑनलाइन हाजिरी में भी गड़बड़ी सामने आ रही है और कुछ मामलों ने इंसानियत तक को झकझोर कर रख दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात बक्सर की, जहां स्कूल जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, वहीं से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक सरकारी शिक्षक का क्लासरूम में मसाज करवाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई की बात जरूर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यही वो उदाहरण है जो बच्चों के सामने पेश किया जाना चाहिए? अब मोतिहारी की ये तस्वीर देखिए, जहां शिक्षा के मंदिर के पुजारी ही कथित तौर पर गुरु घंटाल बन बैठे हैं। आरोप है कि चंद पैसों के लालच में अपराधियों को फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट देकर नाबालिग बनाने का खेल चल रहा था, ताकि कानून से बचने का रास्ता आसान हो सके। पुलिस ने हेडमास्टर और शिक्षिका को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर शिक्षक ही सच और नैतिकता का पाठ भूल जाएं, तो बच्चों को ईमानदारी कौन सिखाएगा? गोपालगंज में भी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। जांच में 33 शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी स्कूल से करीब 100 किलोमीटर दूर से ही उपस्थिति दिखाया गया है। यानी बच्चे स्कूल में इंतजार करते रहे और शिक्षक घर में चैन की नींद में डूबे रहे। अब शिक्षा विभाग ने शोकॉट जारी किया है, लेकिन सवाल ये कि जब शिक्षक इस जिम्मेदारी से दूर भागेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? 33 शिक्षक लोग का पाया गया कि इनका जो अटेंडेंस था लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बन रहा था। तो इनसे भी हम लोग कारण परीक्षा किए हैं। संभव है कि कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेकिन जवाब इनका आ जाता है फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पाया जाता है कि वास्तव में 100 किलोमीटर से भी और बना रहा है और बिना किसी आदेश के बना रहा है वो, तब हम लोग उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और अब पूर्णिया की एक घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि पहली क्लास की 7 साल की बच्ची को पानी की जगह पेशाब पिला दिया गया। मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने हंगामा किया। आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन इस घटना ने हर माँ बाप को डरा दिया है, क्योंकि जिन हाथों में बच्चों का भविष्य सौंपा जाता है, अगर वही भरोसा तोड़ दें तो फिर बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं? इस तरह का मामला संज्ञान में आया है और इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र भी है। इस तरह का घटना तो नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह का घटना हुआ है तो इस पे बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसके पीछे यदि कोई षड्यंत्र भी है तो जांच करा के हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। गुरु को भगवान से भी ऊंचा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही बच्चों को ज्ञान, संस्कार और भविष्य देते हैं। लेकिन बिहार से सामने आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ लोग अपने पद की गरिमा ही भूल बैठे हैं। ऐसे मामलों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि सख्त और उदाहरण देने वाली सजा की जरूरत है, ताकि शिक्षा का मंदिर बदनाम ना हो और गुरु शिष्य के रिश्ते पर बच्चों और समाज का भरोसा कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। जमुई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां नगर थाना इलाके के इकेरिया गांव में ट्यूशन पढ़ने गए 2 बच्चों के साथ मारपीट के बाद गांव के 2 टोले के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान गांव के मंडल टोले के लोगों के द्वारा जमकर पथराव किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस टीम में शामिल महिला जवान को भी चोट लगी। इसके अलावा 4 ग्रामीणों को भी चोट लगी है। घटना के विरोध में इकेरिया गांव के पासवान टोले के लोग कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए गुहार लगाई है। तो जमुई से आपको ये खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए ट्यूशन पढ़ने गए 2 बच्चों के साथ मारपीट का विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मंडल टोले के लोगों ने जमकर पथराव किया है। मौके पर पुलिस की महिला जवान भी घायल हो गई है। 4 अन्य ग्रामीणों को भी चोट लगी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब आप देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई हैं, उन्हें भी चोट लगी है। हमारे गांव में बच्चा 2 गया था पढ़ने, उस बच्चे को वो लोग मंडल लोग ने मारा, तो उसमें छोड़ाने गया 2 बच्चे, तो उसको भी मार के गिराया। फिर वो लोग जो है हमारे लोग के घर पे चढ़ गया। घर पे चढ़ने के बाद हम लोग गए तो हम लोग के ऊपर पथराव किया। फिर 112 का सहायता हमने लिए। 112 को भी वो उसने एक लेडीज को मार के डाला। फिर उसको हम जो है सेवा पानी करके उनको खड़ा किए, पानी उनी पिलाए। फिर जो है वो लोग वहाँ से चले गए। फिर हम लोग का कोई सहायता नहीं मिला। बिहार के लोगों को और यहां आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बेहद ही शानदार खबर है। अब गया जी से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या कोलकाता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जिसमें गया जी से बैंकॉक के लिए सीधी नॉन स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सम्राट सरकार ने कुल 13 बड़े एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई, जिसमें पर्यटन उद्योग, सीमा सुरक्षा और खेल जगत से जुड़े कई दूरगामी फैसले शामिल हैं। पहले बात सीधी उड़ान की करेंगे। फैसले के तहत अब गया जी से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान का ऐलान किया गया है, जिससे इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट करेगी।